बजट आया, आपके लिए क्या लाया। आज देश का बजट था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश कर रही थी आज। और देखिए आपके लिए क्या क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि कपड़े सस्ते हो गए हैं। चमड़े के जूते, लेदर शूज सस्ते हो जाएंगे। सिंथेटिक फुटवेयर भी सस्ता हो जाएगा। अच्छी खबर यह भी है, जो लोग बीमार हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हो गई। डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा अगर फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो स्मार्टफोन सस्ता होगा और टैबलेट सस्ते होंगे। साथ ही लिथियम आयन सेल भी सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल की बैटरी सस्ती हो जाएगी और ईवी बैटरी भी सस्ती हो जाएगी। अगर कुछ और खरीदने की सोच रहे हैं तो सोलर ग्लास भी सस्ते हो जाएंगे और माइक्रोवेव ओवन भी सस्ता हो जाएगा। साथ ही सीएनजी गैस और बायोगैस भी सस्ती हो जाएगी। विमानों का ईंधन आपको सस्ता मिलेगा, यानी विमानों का ईंधन सस्ता होने से आपका हवाई सफर सस्ता हो सकता है। विदेश यात्रा सस्ती होगी और विदेश में पढ़ाई करना भी सस्ता होगा। खेल से जुड़े सामान, अगर खेल के शौकीन हैं तो उससे जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। लेकिन देखिए महंगा क्या क्या होने जा रहा है। शराब महंगी होगी, खनिज महंगा होगा, कोयला महंगा होगा, कबाड़ भी महंगा होगा। यह है बजट में आज का क्या महंगा क्या सस्ता। अब जरा इसके बाद सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। इसके बाद बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, महिलाओं और युवाओं और किसानों के लिए क्या है वो भी आपको बताऊंगा। पहले लोगों को सुनिए। अच्छी बजट भी है और अभी भी रिलीफ है, आम जनता को रिलीफ है। दवाइयां सस्ती की, बैटरी सस्ती की। सरकार ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये आगे के लिए पॉजिटिव होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो किया है, क्योंकि एक्चुअली सीतारमण जी ने बजट बहुत शानदार दिया है, लेकिन उसको समझने के बाद वो मार्केट को एक्चुअल स्थिति समझ में आई। डीजल सस्ता होना चाहिए, टोल टैक्स जिनसे वसूली हो गई उन्हें हटाना चाहिए, ये बजट में लाना चाहिए, तब देश के ट्रांसपोर्टर सुखी होंगे। टोटलिटी में अगर ग्राउंड जीरो की किसी किसान के लिए बात करें या किसी व्यापारी वर्ग के लिए बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेजर इफेक्ट दिखना है इस बजट से। बजट हुआ है उसमें एमएसएमई को भी हेल्प करने की बहुत बात की गई है, जो बहुत हद तक अच्छा है। मैं उसको बहुत सुखद मानूंगा, परंतु कहीं ना कहीं इस बाजार को की गिरावट ने कहीं ना कहीं इस बजट को कहीं ना कहीं एक छोटा दिखाने की कोशिश करी है। आज का बजट हम युवाओं के लिए वरदान साबित हुआ है एवं हम वह युवा हैं आज के बजट को देखते हुए जो नौकरी लेने वाले युवा नहीं, नौकरी देने वाले युवा बने। बजट में हमें वैसे काफी उम्मीदें दी, जैसे लड़कियों के लिए बड़े फायदे दिए हैं, हॉस्टलों के लिए, ये काफी चीजें अच्छी दी हैं। बजट बहुत बढ़िया रहा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल खोले जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा विचार है। बजट तो बहुत अच्छा रहा, पर मध्यम वर्गों के हिसाब से बजट नहीं है भैया, थोड़ा महंगाई और कम होना चाहिए। अब देखिए जरा इस बजट में किसके लिए क्या है। सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या है। निर्मला सीतारमण ने अपने नवे बजट में महिलाओं को तोहफा दिया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया है। उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना का शी मार्ट से विस्तार होगा, यानी जो स्वयं सहायता समूहों को अपना प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा शी मार्ट्स के नाम पर, उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिलेगा। यहां इससे महिलाएं अपने बिजनेस की असली मालिक बन सकेंगी। इसके अलावा देखिए किसानों के लिए क्या है। कृषि मंत्रालय के लिए 1,40,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस है। पशुपालन के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। 2030 तक काजू और कोको को ग्लोबल ब्रांड बनाने का टारगेट है। अखरोट और बादाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नारियल प्रोत्साहन योजना लागू करने का ऐलान है और इससे 1 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को एआई टूल से जोड़कर जानकारी दी जाएगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर किसानों को सारी जानकारी मिलेगी। बाजार की जानकारी, बीज और उर्वरक से जुड़ी सलाह मिलेगी। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई है। अभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। गांव में रोजगार के लिए जी राम जी में 95,692 करोड़ रुपए का बजट है। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किया गया, उसका बजट बढ़ाया गया। इस बार 11% मनरेगा के बजट में इजाफा हुआ, जिसका नाम बदल दिया गया। अब बात युवाओं के लिए क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके तहत एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कला में मौके बढ़ेंगे।
15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में विशेष लैब बनाए जाएंगे। 2030 तक 20 लाख से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में मौका मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में 2.5 लाख से ज्यादा नए नौकरी के मौके मिलेंगे और 2030 तक हेल्थ सेक्टर में लाखों नए प्रोफेशनल तैयार करना टारगेट है। पीएम मोदी ने आम बजट की तारीफ करते हुए युवा शक्ति का बजट कहा है। पीएम ने कहा इस बजट से नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बजट से आत्मनिर्भर भारत को नई रफ्तार मिलेगी। सुनिए जरा बजट के बाद पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।